वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये वीडियो रेगुलर एसएल और एनसीओ तीनों के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट मनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिस्कस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर की जा सकती हैं। तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। Question number 3, numerical and communication ability required for financial literacy. Question number 4, role of financial institution in economy. Question number 5, NBFC का रोल पूछ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना वो एक साथ आ जाते हैं और एक ही क्वेश्चन में दोनों को ऐड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल ऐप एंड रिक्वायर्ड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ये जो रहता है ना ई बैंकिंग और ये सब, अब तो सारे के सारे जो एप्लीकेशन आ गए हैं जैसे कि एसबीआई का योनो हो गया, ऐसे हर बैंक ने निकाल रखा है, एक्सिस का हो गया, कोटक का हो गया। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द न्यू इंश्योरेंस स्कीम टेकन बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेप्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल परफॉर्मिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग को प्रिपेयर करना है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग देख सको। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है मैंने बेसिकली एसओएल की जो बुक है और पुराना जो आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसमें से कंबाइन करके बनाया है। तो अब दिक्कत ये है कि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल भी नहीं थे, तो आपको अपनी बुक पे ही मेन फोकस रखना है। और इसमें जो ये क्वेश्चंस है इनके अलावा ये तो लॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने कट कर रखा है, जो बेकार क्वेश्चंस उनको हटा दिया है, कुछ क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया है जो एक साथ आते हैं। तो उस तरीके से मैंने बनाया क्वेश्चन पेपर को, जैसा मुझे समझ में आ रहा था कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना, बुक के अंदर ही, बुक के पीछे एकदम लास्ट में जाना जहाँ पर कुछ समरी लिखी रहती है, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना क्योंकि शॉर्ट नोट बहुत आते हैं उसमें से। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, शॉर्ट नोट आ सकते हैं उसमें, तो उनको आपको प्रिपेयर करके जाना है। शॉर्ट नोट का एक अलग क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं दिए हैं, आप लोगों का 10 तारीख को शायद मुझे लगता है पेपर है, तो तब तक प्रिपेयर कर सकते हो आप इसको, बहुत आराम से ये पेपर निकल जाएगा। ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता जनरली, ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भी आप अगर कॉमन सेंस यूज़ करते हो तो उसको आंसर लिख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े, ऊपर ऊपर से भी देख के जाओगे तो भी आराम से काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 3 टाइप ऑफ बजट डेफिसिट, और एक्सप्लेन करना है इम्प्लीकेशन एंड सुटेबल मेजर्स टू करेक्ट देम। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो गिव द डिटेल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एवेन्यूज फॉर सेविंग फ्रॉम सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉल द बैंकर्स बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप करके नहीं जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये वाला अगर आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल डू बैंक परफॉर्म बिटवीन द एक्स्ट्रा फंड एंड दोज नीडिंग फंड। एक्स्ट्रा फंड जिन पे रहता है, बैंक क्या करती है ना, इसका मैं सिंपल सा आपको समझा देता हूँ। बैंक क्या करती है, जिनके पास सरप्लस फंड है उनसे डिपॉजिट लेती है, और जो जिनको ज़रूरत पड़ती है ना उसको एडवांस कर देती है। ठीक है, एडवांस करना मतलब लोन देना। तो ये दो काम होते हैं बैंक के, एक जगह से डिपॉजिट लेना, दूसरी जगह पैसे देने हैं उनको। तो इस चीज़ के बारे में आप घुमा फिरा के लिख सकते हो। घुमा फिरा के मत लिखना, मतलब पढ़ लेना उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, टाइम पीरियड वो भी डिफाइन करता है, कितना पैसा है उसके पास, अपने पास एसएलआर बनाना पड़ता है, और जो मार्जिनल फैसिलिटी रहती है ना उनको लोन देने के लिए, अपने पास भी तो कुछ पैसा इनको रखना पड़ता है। ठीक है, एसएलआर, सीआरआर, ये सब चीज़ें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड आरडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, वाई आर ऑल लोन सीकर्स नॉट गिवन लोन। सभी लोन जितने भी रहते हैं, लोन लेने के लिए जाते हैं, उनको लोन क्यों नहीं मिलता। जनरली एक बेसिक पॉइंट जो रहता है कोलेटरल का, ये आप इसको बहुत जल्दी ही ज़रूरी है उनको इस पॉइंट पे लिख के देना। ठीक है, कोलेटरल आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और बाकी जनरली जो पुअर रहते हैं, जिनके पास कोलेटरल नहीं रहता, उनको नहीं मिलता। और थोड़ा सा बुक में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। एग्रीकल्चर कंसिडर फॉर सुटेबल लोन्स, एग्रीकल्चर में आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है ना, जैसे आप ये वाला रहता है, छोटे छोटे आप रूरल एरियाज में जाओगे, जनरली छोटे छोटे खेतों में बने रहते हैं, छोटे छोटे फार्म्स टाइप के बने रहते हैं ना, ग्रीन कलर की उसमें वो लगा दिया जाता है, वो रहता है, हाइड्रोफोनिक्स रहते हैं, उनमें जो है गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज वगैरह देती है। तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रेडिट कार्ड
डिफरेंस कैसे होता है डेबिट कार्ड से? ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द एक्सप्लेन द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंशिएशन अमंग पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के ऊपर आपको क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जामिनेशन में हर बार आता है, तो इसको आपको देख के जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस सम इफेक्टिव ऑप्शन सेविंग फॉर गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए रिवर्स मॉर्टगेज वगैरह जो रहता है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अ पर्सन होल्डिंग मंथली इनकम, इनके लिए एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपना पैसा जो है, इनके पास एक्स्ट्रा जो मनी है वो पार्क कर सकते हैं ये लोग। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, तो इसको आप लोग करके जाना। ये अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, रेमिटेंसेस सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन इसके साथ ही। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन इंश्योरेंस एंड इम्पोर्टेंस, इसके बारे में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 21, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर। ठीक है, बेनिफिट उसके बताने हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। लाइफ इंश्योरेंस में आप लोग जो टर्म इंश्योरेंस वगैरह है उसको भी कवर कर सकते हो, टर्म इंश्योरेंस है, यूलिप्स है, उनको भी कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्म इंश्योरेंस एंड एंडाउमेंट पॉलिसी। ये देखो आ ही गया क्वेश्चन टर्म इंश्योरेंस वगैरह का। ये लो यूलिप भी आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 24, पेंशन प्लान क्या होता है, और ईपीएफ डिफरेंट फ्रॉम पीपीएफ। ठीक है, ये ईपीएफ और पीपीएफ वाला बहुत ज़रूरी है, ये वाला आंसर आपको प्रिपेयर करके जाना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला जो रहता है ना उसमें। क्वेश्चन नंबर 25, मेंशन द कॉस्ट कवर अंडर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ये इसको आप स्किप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट होगा लेकिन अब मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन द फंक्शन परफॉर्म बाय द स्टॉक मार्केट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में जो डिफरेंशिएशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है ना, अभी आप लोग देख लेना, आगे जाकर रिपीट होगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार मेरे को देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 27, रिस्क इज एन इन्वेस्टमेंट, रिस्क इन इन्वेस्टमेंट इज अनअवॉइडेबल। रिस्क तो हर जगह रहेगा, अवॉइड कैसे कर पाओगे, इसको एक्सप्लेन करना, स्ट्रेटजीज कैसे, स्ट्रेटजीज क्या होंगी रिस्क को मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कस द रोल ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, जो आपका निफ्टी और सेंसेक्स है ना, ये इंडेक्सेस है, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और फर्दर पब्लिक ऑफर और ओएफएस, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। जनरली आपका आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस आता है, ओएफएस में जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन प्रिपेयर कर लेना, पूछ लिया गया तो आप लोग फंस जाओगे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, एसेस पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर हो तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बोनस और स्प्लिट इशू का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, जीरो कूपन बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिवेंचर्स, फिक्स्ड कूपन डिवेंचर और फ्लोटिंग रेट डिवेंचर्स, इनके बारे में कंपैरिजन करना। कंपैरिजन आप लोग टेबल के फॉर्म में करोगे, यहाँ लिखोगे बेसिस, यहाँ पे 1, 2 और 3 किसको किसको कंपेयर कर रहे हो वो लिखोगे, यहाँ बेसिस के ऊपर कंपेयर करते जाना। क्वेश्चन नंबर 31, डीमैट अकाउंट के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 32, स्टॉप लॉस के ऊपर है। अभी तो ये दोनों क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में ना जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोग अपना अपना डीमैट ओपन करके इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो इनका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अब ये है एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, देखो ऊपर कुछ और बताया, नीचे वो लोग कुछ और पूछ लेंगे। ठीक है, ऊपर जैसे 4 लाइन का क्वेश्चन है तो 3 लाइन तक तो वो लोग कुछ बेकार की कहानी बताते हैं, लास्ट लाइन में आपसे पूछा जाएगा कि जनरली उनको चाहिए क्या। ठीक है, ये देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स थोरो इवेल्युएशन ऑफ वंस मनी सिचुएशन। ऊपर ऊपर देखो, यहाँ तक कहानी बता दी इसने, उसके बाद पूछ रहा है प्रिपेयर योर ओन मंथली बजट। 34 में भी यही होगा, यहाँ से यहाँ तक इसने कहानी बनाई है, उसके बाद ओन्स फैमिली बजट। ठीक है, बजट वाला ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, बजट बनाने का जो आता है ना क्वेश्चन, इसको करके जाना। क्वेश्चन नंबर 35, ये देखो ऊपर से यहाँ तक इसने फालतू की कहानी बताई हुई है, डिफाइन फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी और आरडी, मैंने इसको ऊपर भी कवर किया था, सेम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, देख लो। क्वेश्चन नंबर 36, ऊपर से यहाँ तक कहानी बताइए, एक्सप्लेन टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ऊपर मैंने कवर कर दिया था इस क्वेश्चन को, आपको पता होगा। ये शॉर्ट नोट आते हैं, जनरली मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस टाइप के शॉर्ट नोट बनेंगे, तो आप प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा जो एसवाल की बुक है ना, एसवाल की बुक में लास्ट में जाना, समरी के बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको आप प्रिपेयर कर लेना, ज़्यादा नहीं, मान के चलो आप आधे पेज
लिखने लायक जो रहता है ना उतना मटेरियल आप प्रिपेयर कर लें हर एक टॉपिक पे, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये एग्जामिनेशन में जनरली पूछ लिया जाता है। आ जाओ प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, बुल एंड बेयर मार्केट, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स इन इंडिया, सुकन्या समृद्धि स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये दोबारा से रिपीट हो गया ना ये। उसके बाद मॉर्टगेज, रिवर्स मॉर्टगेज, सीनियर सिटीजन वाला जो मैंने बताया था, ये लोग क्या करते हैं अपने हाउस को, जिस जो इनके पास हाउस रहता है ना, वो बैंक को मॉर्टगेज कर देते हैं, बैंक कुछ लमसम में या मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा इन लोगों को देती है जो कि टैक्स फ्री रहता है। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। हाइपोथिकेशन होता है, फिर बैंक ओडी होता है, उसके बाद कैशलेस बैंकिंग होती है, उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, पीपीएफ, ये देखो दोबारा से पीपीएफ आ गया, ई मनी। ये वाले क्वेश्चन देखो, केस बेस्ड स्टडी दिखाने की कोशिश की गई है लेकिन है कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक इन लोगों ने सिर्फ कहानी बता रखी है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये देखो पहला वाला क्वेश्चन जो था इसी पे था। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो ये ऊपर से यहाँ तक कहानी बताई हुई है इन्होंने वापस से। उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस फॉर क्रेडिटिंग द सैलरी इन द अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉय एंड सजेस्ट द सुटेबल ऑप्शन फॉर द अबव स्टेटमेंट। ये पढ़ सकते हो, ऊपर ये कहानी बताई हुई है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, वही पुराना पैटर्न है। अपना डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को केस बेस्ड स्टडी का, मतलब फॉर्म देके कि केस बेस्ड स्टडी पूछ रहे हैं लेकिन रहता कुछ नहीं, आखिरी में ही पूछा जाता है जो काम का रहता है। सो ये सारे क्वेश्चन कर लेना। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, एसएल के लास्ट में जाना, एसएल बुक्स के उसमें जो समरी रहती है उसके पीछे आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको प्रिपेयर कर लेना, शॉर्ट नोट आते हैं उसमें से, ये इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इजी पेपर आएगा, कॉमन सेंस लगाना और थोड़ा सोच समझ के लिखना, जो भी लिखोगे बहुत आराम से पेपर निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो ये बाय डिफॉल्ट इनको यही हो जाता है कि बुक में से ही पूछना पड़ेगा इनको, और जो बुक है वो बहुत अच्छी बनाई गई है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो द कॉमर्स सेक्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। अगले वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।